जब किसी और ने हाथ नहीं बढ़ाया, तब उसने अपना हाथ खुद थाम लिया। शहर के आखिरी छोर पर रेलवे लाइन के पास एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं रहता था आरव। उसके घर में सबसे महंगी चीज थी एक पुराना धीमा चलता कंप्यूटर, और सबसे सस्ती चीज उसके सपने। आरव के पिता दर्जी थे। कपड़े सिलते सिलते उन्होंने जिंदगी जोड़ने की कोशिश की, पर बीमारी ने उनकी सुई तोड़ दी। नौकरी गई, बचत गई, और फिर आत्मसम्मान भी। आरव ने कॉलेज छोड़ा। लोगों ने कहा, हालात ऐसे हैं, अब क्या करोगे? सरकारी मदद का इंतजार करो, किसी कंपनी में चपरासी की नौकरी देखो। लेकिन हर रात जब सब सो जाते, आरव उसी पुराने कंप्यूटर के सामने बैठता। स्क्रीन झिलमिलाती थी, इंटरनेट रुक रुक कर चलता था, और भविष्य बिल्कुल साफ नहीं था। आरव ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर कोई मुझे मौका नहीं देगा तो क्या मैं खुद को मौका दे सकता हूं? उसने ऑनलाइन फ्री कोर्स ढूंढे, ओपन सोर्स टूल्स सीखे, टूटे कीबोर्ड से कोड लिखा। दिन में वो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता, रात में अपने सपनों को। कई बार सिस्टम क्रैश हुआ, कई बार कोड फेल हुआ, कई बार उसने भी हार मानने की सोची, लेकिन हर बार उसे याद आता उसके पिता का झुका हुआ सिर और मां की आंखें जो बिना बोले उम्मीद ढूंढती थी। एक दिन आरव ने देखा, उसके इलाके की स्थानीय भाषा में कोई डिजिटल कंटेंट नहीं था। सरकारी फॉर्म थे, योजनाएं थीं, लेकिन भाषा नहीं थी। तब उसे आइडिया आया। उसने एक छोटा सा टूल बनाया जो स्थानीय भाषा को आम भाषा में बदल सके। न कोई फंड, न कोई टीम, बस उसका दिमाग और देश की जरूरत। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, पहले गांव से, फिर जिले से, फिर राज्य से। जो सरकार दूर लगती थी वो अब समझ में आने लगी। आरव की पहचान अब उसकी गरीबी नहीं थी, उसकी क्षमता थी। उसने किसी से मदद नहीं मांगी, उसने खुद को काबिल बनाया। आज आरव किसी बड़ी कंपनी का नाम नहीं है, लेकिन वो उन हजारों लोगों की आवाज है जो इंतजार नहीं करते, बल्कि रास्ता बनाते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब अकेला होना नहीं है। इसका मतलब है जब कोई सहारा न दे तो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना, और जब खड़े हो जाओ तो दूसरों के लिए रास्ता बन जाना। आत्मनिर्भर भारत कोई योजना नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने हालात से भीख नहीं मांगी, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाया कि हालात बदलने पड़े।